हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया एलसीएम एचसीएफ का। अब इसके बाद अगर कुछ ज़रूरी पड़े तो वो भी बीच में बताया जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अभी तक नॉर्मली मैं जितना ज़रूरी हो मैं बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस का मांग होगा वैसे वैसे बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40। किसका एलसीएम निकालना है? 24, 36 और 40 का। तो चलिए फिर निकालते हैं अपने मेथड से। 24, 36, 40 इनका एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे? प्राइम नंबर से हमको डिवाइड करना है। कौन सा प्राइम नंबर? तो जो सबसे छोटा हो। तो ठीक है, सबसे छोटा अभी 2 है, 2 से लग रहा है 2 से ज़्यादा नंबर, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 12 बार में, 18 बार में, 20, 6, 9, 10, 3, 5। अब 2 से नहीं लगेगा, लेकिन 3 से 2 नंबर लग रहा है, तो 3 से अब कर देते हैं। तो इसका एलसीएम आपका आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया मेरा 360। यानी कि 24, 36 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। ये ऐसा नंबर है जो 24 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा और 40 से भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9, 30, 27 और 15, 9, 30, 27 और 15, इसका एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं अपने मेथड से। इसमें देखिए 2 से एक नंबर तो कट रहा है, लेकिन और कोई नहीं कट रहा है। चलिए 3 से देखते हैं। 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट, 3 से सब कट जा रहा है, तो 3 सही है। यहाँ पे प्राइम नंबर हमको पहला 3 लेना होगा। 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। चलिए और फिर 3 से कट रहा है 2 नंबर, 3 1 जा 3, 10 को रहने देते हैं, 3 3 जा 9, 5। अब देखिए 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5, तो 5 से 5 भी कट रहा है, 10 भी कट रहा है, यानी कि 5 से 2 नंबर कट रहा है, तो 5 से चलिए काटते हैं। 5 2 जा 10, 3 5 1 जा 5 आ गया। अब इसका एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू, बस मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जा रहा है 270। ये आपका आंसर हो गया, जो कि 9, 30, 27 और 15, 9, 30, 27 और 15 सबसे कटेगा, और ये सबसे छोटा नंबर है जो इन सब से कटेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 3/4, 6/7, 8/9। अरे भाई ये क्या आ गया? ये तो फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे करते हैं ये तो नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला नंबर है इसका एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकाल देते हैं। हो गया ये पूरे का फ्रैक्शन। कितना आसान है। अब देखिए एलसीएम निकाल देते हैं हम 368 का। एलसीएम ऑफ 368 चलिए निकालते हैं, बहुत ही आसान। 3 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहाँ दिख रहा है 3 3 दो बार है, 3 से ही डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3 4। अब और कोई कटने लायक है नहीं, बस एक बचा, तो एक बचता है तो रहने देते हैं। 2 3 इंटू 4, 2 3 जा 6, 4 जा 24। ये आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम 24 आ गया। और नीचे वाले का क्या निकालना है? नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। नीचे वाले का एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ मतलब होता है जो तीनों में कॉमन है, यानी कि 4, 7 और 9 इन तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए 4 को हम तोड़ते हैं, 4 को तोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2। 7 को तोड़ते हैं तो ये 7 ही रहेगा। फिर 9 को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3। आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इन तीनों में? क्या 2 तीनों में है? नहीं है। क्या 7 तीनों में है? नहीं है। क्या 3 तीनों में है? नहीं है। जब तीनों में कुछ कॉमन ना मिले तो एचसीएफ क्या हो जाता है हमारा? एचसीएफ हो जाता है 1। जब दिए गए नंबर्स में कुछ कॉमन ना मिले तो एचसीएफ हो जाता है 1। और एलसीएम ऊपर वाले का कितना आया था? 24। यानी कि इनका
इन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम मतलब कि 24 और नीचे वाले का एचसीएफ मतलब 1, यानी कि 24 हो गया आपका आंसर। यही आपका आंसर हो जाता है। तो समझ में आ गया फ्रैक्शन वाले का कैसे करते हैं सॉल्यूशन, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो है ना ये भी इजी। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/16, 5/12, 7/18 का GCD है। अरे बाप रे, अब ये GCD क्या आ गया, ये GCD तो कभी लाइफ में मैं सुना ही नहीं। अब क्या LCM और HCF ये कम था, जो ये एक नया वर्ड आ गया GCD। तो देखिए डरने की बात नहीं है, GCD भी वैसे ही है जैसे HCF है। HCF को ही एक और नाम GCD से बुलाते हैं, और GCD का मैं फुल फॉर्म आपको लिख देता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। GCD का फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र। ऐसा नंबर जिससे सारे नंबर डिवाइड हो और सबसे बड़ा होना चाहिए वो। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, 4, 8 और 12 का GCD निकालें। तो आप इनको टुकड़ा करके देख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 × 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 × 3। अब देखिए आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है जो सबसे बड़ा है, तो 2 × 2, यहाँ पे 2 × 2, यहाँ पे 2 × 2, इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं है। तो यही आपका GCD हो गया, 2 × 2 मतलब कि 4। ये आपका जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो गया, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बोल रहे हैं GCD बोल रहे हैं या HCF बोल रहे हैं, बात एक ही है। तो 4, 8 और 12 का GCD या HCF क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए 4 से ये तीनों डिवाइड हो रहा है, 4 के टेबल में ये तीनों नंबर आ रहा है, और 4 ही सबसे बड़ा है, इसके अलावा और कोई इससे बड़ा नहीं है जो इन तीनों जिनके टेबल में ये तीनों नंबर आ जाएँ। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 3/16, 5/12 और 7/18। इसका आपको क्या निकालना है, पहले तो हम LCM निकाल रहे थे हर बार, लेकिन इस बार क्या निकालना है, HCF या फिर GCD, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो HCF निकालने के लिए क्या करना होगा, तो वही करेंगे जो LCM के लिए करते थे। LCM के लिए हम क्या करते थे कि ऊपर वाले नंबर्स का LCM निकाल देते हैं और नीचे वाले नंबर्स का HCF निकाल देते थे। अभी हमको HCF निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स का HCF निकाल लेंगे और नीचे वाले नंबर्स का LCM निकाल लेंगे। हो गया आपका आंसर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमें ऊपर वाले नंबर का HCF निकालना है। तो 3, 5 और 7 का HCF जब हम निकालेंगे तो इसमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। 3 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 ही आ जाएगा, 5 का 5 ही और 7 का 7 ही, यानी कि ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, ये याद करने वाला चीज़ है। तो HCF इसका 1 आ गया, और LCM नीचे वाले का निकालना है। तो नीचे वाले का LCM निकाल सकते हैं, 16, 12 एंड 18, इसका LCM चलिए निकाल लेते हैं। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 9 को 9 रहने देते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं तो 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। हाँ अब डिवाइड नहीं होगा, ये लास्ट हो गया। तो 2 × 2 × 3 × 4 × 3 मल्टीप्लाई करने पे कितना, मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 144, यानी कि LCM कितना आ गया, 144। तो आपका HCF कितना हो गया इन नंबर्स का, HCF इज इक्वल टू, ऊपर में HCF को लिखेंगे यानी कि 1 को, और नीचे में LCM को लिखेंगे यानी कि 144 को। इस तरह से आपका HCF भी फ्रैक्शन वाले का निकल गया, आपको फ्रैक्शन वाले का HCF निकालने भी आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। छोटा से छोटा वह भिन्न जो 6/7, 5/14, 10/21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि हमको ऐसा छोटा से छोटा नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो आपका क्वेश्चन क्या है, 6/7, 5/14, 10/21। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें करना क्या है।
इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा नंबर खोजना जो इन तीनों से डिवाइड हो। तो इन तीनों के टेबल में जो नंबर आए, तो इन तीनों के टेबल में जो नंबर आए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम LCM, यानी कि हमें क्या निकालना है? इसका LCM निकालना है। तो इसका LCM निकालने के लिए क्या करना होगा? ऊपर वाले का LCM निकालेंगे और नीचे वाले का HCF निकालेंगे। यानी कि LCM ऑफ कितना? 6, 5 एंड 10। 6, 5 और 10 का हमको LCM निकालना होगा। चलिए LCM निकालते हैं। 2 3 6, 2 5 10। अब 5 से डिवाइड करते हैं। 3 5 1 5, 5 1 5। तो 2 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3, ये आपका LCM आ गया 30। और HCF फिर निकाल लेते हैं। HCF कितना का निकालना है? तो 7 का, 14 का एंड 21 का। तो 7 का HCF कितना होगा? 7 को अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ नहीं, 7 ही होगा। या फिर 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, एक ही बात हुआ। और 14 का हो जाएगा 7 इंटू 2 और 21 का हो जाएगा 7 इंटू 3। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन तीनों में 7 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है सबसे बड़ा नंबर, इससे बड़ा और कोई नंबर तो नहीं हो सकता। मान लीजिए 14 हो जाएगा 7 2 जार, तो 14 तो इसमें फिर नहीं आ पाएगा। तो ऐसा नंबर जो इन तीनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा वही 7 ही है। तो यानी कि HCF कितना आ गया? 7। तो आपका HCF भी आ गया और LCM भी आ गया। तो इन तीनों नंबर्स का LCM क्या हो जाएगा? ऊपर में LCM को लिखेंगे 30 और नीचे में HCF को। ये आपका आंसर हो गया।